है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब अगर आप एहतियात करेंगे तो एहतियात जो है वो इलाज से काफ़ी दर्जा जो है वो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। नाउअडेज़ आई एम वर्किंग एज अ सीनियर रजिस्ट्रार इन शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान एज वेल एज अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट इन डॉक्टर्स क्लिनिक सादिकाबाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैंने एक ऐसे साइलेंट किलर के बारे में बात करनी है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। आज हम डिटेल में जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर से क्या क्या जिस्म के ऊपर मनफी असरात हो सकते हैं और इस ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाली नेफ्रोपैथी या गुर्दे के ख़राब होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और इनसे हमें कैसे बचना चाहिए। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर है जो खून का बहाव शरीयान के अंदर होता है। जो प्रेशर खून एक शरीयान के अंदर मौजूद खून एक शरीयान की वॉल पे जो प्रेशर डाल रहा होता है उसे हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। और जब किसी बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से अगर ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो इसे हम हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। अमूमी तौर पर ब्लड प्रेशर को ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन तब लेबल किया जाता है जब ये 130/80 या 130/90 को क्रॉस कर जाए। अगर एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर 130 से कम है, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, तो इसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। 130 से ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन जो है वो लेबल कर देते हैं और उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर एक मरीज़ का ब्लड प्रेशर 180 जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर, अगर ये 180 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में पेशेंट जो है वो फॉल कर रहा है और ये एक इमरजेंसी होती है। इसको फौरी तौर पर एडमिट करके ट्रीट करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ब्लड प्रेशर के अंदर हाफ़ ऐसे पेशेंट होते हैं जो ब्लड प्रेशर का जिनका डायग्नोसिस ही नहीं बन पाता और वो किसी और वजह से अपना चेकअप करा रहे होते हैं, तब उनको डायग्नोसिस होता है कि इनको ब्लड प्रेशर भी इनका जो है वो नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा है, मतलब ये हाइपरटेंसिव है। इसके अलावा ऐसे 50% पेशेंट ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट तो होते हैं हाइपरटेंशन के, लेकिन वो प्रॉपर मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। इसके अलावा कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो हाइपरटेंसिव भी होते हैं और वो मेडिसिन भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता। ब्लड प्रेशर को जब भी हम चेक करते हैं तो उसकी कुछ जो हैं प्री रिक्विजिट्स होती हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। आपने जब भी ब्लड प्रेशर चेक कराना है, किसी पेशेंट को हाइपरटेंसिव लेवल करना है, उससे पहले आपको चाहिए कि आप ब्लड प्रेशर जो है वो एक स्टैंडर्ड तरीके से जो है वो चेक करें। ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स हो। तकरीबन 10 से 15 मिनट पेशेंट जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हालत में गुजारे। उसके बाद आप उसका ब्लड प्रेशर लें और ब्लड प्रेशर का जो कफ़ है वो पेशेंट के हार्ट लेवल पे हो, मतलब इस जगह पे दिल के करीब हो, उस लेवल पे हो, तब जाके आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड तरीके से मेजर किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो ख़ास तौर पे जिनका ब्लड प्रेशर वैसे तो नॉर्मल होता है, लेकिन जब भी वो किसी डॉक्टर को चेक कराने जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर अमूमी तौर पे आम रूटीन से ज़्यादा आता है। इसको कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। तो इसके लिए भी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है उसको बाद में भी दोबारा एक दफ़ा चेक करके तसल्ली करनी हो। तो जब भी किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर रेज़ होता है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, उस पेशेंट के जिस्म के ऊपर काफ़ी सारे मनफी असरात हो सकते हैं। और आज हमने स्पेसिफ़िकली बात करनी है गुर्दों की ख़राबी के बारे में। आपको मैं बताता चलूँ कि गुर्दों की ख़राबी होने का दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ब्लड प्रेशर है। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर जो है या हाइपरटेंशन जिसे अगर मैं कहूँ, वो सबसे ज़्यादा सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज़ है किडनी डिज़ीज़ की। और इसके अलावा अगर हम ओवरऑल किडनी डिजीज़ की या क्रोनिक किडनी डिजीज़ की बात करें तो इट फॉल्स ऑन दी 1/4 ऑफ द पेशेंट जो हैं वो हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। अब कुछ पेशेंट्स के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं और कुछ पेशेंट्स के अंदर गुर्दे ख़राब होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर रहता है।
तो ये दोनों वाइस वर्सा होते हैं, एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। तो ब्लड प्रेशर में किडनी डैमेज होता क्या है? सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि गुर्दा बेसिकली एक सॉलिड ऑर्गन है जो आपके दोनों फ्लैंक के अंदर प्रेजेंट होता है। अमूमी तौर पे अगर आपने किसी जानवर का गुर्दा अगर देखा हो तो आपको बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर फील होती है, लेकिन अगर सही तरीके में देखा जाए तो ये बड़ा एक स्पंजी सा टिश्यू होता है, जैसे एक लूफा होता है जो आप आमतौर पर नहाने के लिए यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल उस तरह होता है और काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। हम जब सर्जरी कर रहे होते हैं किडनी की तो हमें इस बात का ख़ास तौर पे उस वक्त अंदाज़ा होता है कि किडनी जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल स्ट्रक्चर होता है और बेसिकली इसके अंदर किडनी के अंदर मिलियंस जो हैं वो ग्लोमेरुलस होते हैं और मल्टीपल जो हैं वो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं। मतलब ऐसे समझ लें कि मुख्तलिफ जो छोटी छोटी रगें हैं उनका गुच्छा जो है, गुच्छे की सूरत अगर वो इख्तियार कर लें तो वो किडनी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इनका काम बेसिकली यही होता है कि गुर्दे के अंदर जितना अच्छा ब्लड फ्लो जाएगा उससे जो है खून का जो है वो फिल्ट्रेशन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अब जो पेशेंट हाइपरटेंशन के होते हैं, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के होते हैं, उनके अंदर रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी जो क्लियरेंस है, जो फुजलात हैं जो खून के अंदर शामिल होते हैं, उनकी क्लियरेंस डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी जो है वो अच्छी तरह फुजलात को एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा होता और क्रेटिनिन और यूरिया जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। पेशेंट को डायलिसिस भी करानी पड़ सकती है और खुदा न खास्ता पेशेंट अगर बिल्कुल ही रीनल फेलियर में क्रोनिकली अगर चला जाए तो उसको किडनी ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ सकता है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा मेरी डिस्कशन से कि कितनी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। अमूमी तौर पे कुछ पेशेंट्स को तो पता ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर होता है, जब वो किसी और वजह से चेकअप कराते हैं या खुदा न खास्ता अगर वो टेस्ट कराते हैं तो किडनीज़ का जो टेस्ट है RFTs जो हैं वो उनके डैमेज होते हैं, ज़्यादा हुए होते हैं, तब उन्हें जाके पता चलता है कि वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। तो इसीलिए हम इस बीमारी को साइलेंट किलर का नाम देते हैं, क्योंकि इसके अंदर अमूमी तौर पर शुरू के अंदर मरीज़ को कोई ख़ास सिम्टम नहीं होते। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है उसको आप रेगुलेट कैसे करें, नॉर्मल लिमिट में कैसे रखें ताकि उसकी वजह से होने वाले नुकसानात से आप बच सकें। तो सबसे पहले जैसे एक बड़ी अच्छी इंग्लिश की सेइंग है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब अगर आप एहतियात करेंगे तो एहतियात जो है वो इलाज से काफ़ी दर्जा जो है वो बेहतर है। एहतियात इस चीज़ के अंदर हमने जो सबसे पहले करनी है वो ये कि नमक का इस्तेमाल हमने कम से कम करना है। अमूमी तौर पे जो कुछ चीज़ें होती हैं नमकीन, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इजाफ़ी तौर पे अगर आप नमक का इस्तेमाल करते हैं तो इसको बिल्कुल आप अवॉइड करें। आप सालन के अंदर एक्स्ट्रा नमक ना यूज़ करें, आप किसी चीज़ के ऊपर नमक छिड़क कर इस्तेमाल ना करें। अमूमी तौर पर 2 से 3 ग्राम या 3 से 4 ग्राम तक आप सोडियम ले सकते हैं और 1 चम्मच जो नमक का वो 24 घंटे के अंदर आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप नमक इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये जो है नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा हेल्दी एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ के अंदर लेके आएँ, एक्सरसाइज करें, डेली वॉक करें। एटलीस्ट अगर आप डेली नहीं कर सकते तो वीक में 5 टाइम्स जो है आप रोज़ाना तकरीबन जो है वो वॉक करें और 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करें। और इसके अलावा जो है अपना जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, अपनी डाइट के अंदर से ऑयल या चिकनाई वाली चीज़ें हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर दें और इसके अलावा जो है गोश्त की मिकदार को मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो अपने वज़न को कंट्रोल करें। ओबेसिटी जो है ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है, तो इसको जितनी जल्दी आप कंट्रोल कर लें, ख़त्म कर लें, उतना ही आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो आपकी शरीयानों को, आपकी रगों को बहुत बुरी तरह मुतासिर कर देती है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो लचक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आमतौर पर उसे एथीरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो स्मोकिंग से अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं, मतलब शराब नोशी करते हैं, तो उससे भी परहेज़ करें। इसके अलावा एक डाइट होती है जिसे डैश डाइट बोलते हैं। डैश डाइट का मतलब है कि वो खुराक जो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपने ये करना है कि प्रोटीन का इंटेक कम करना है और वेजिटेबल्स और फ्रूट का इंटेक ज़्यादा करना है और पानी का इंटेक भी ज़्यादा करना है। इस जो डाइट है ये बेसिकली ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर हो ही गया है तो इसको आपने कैसे कंट्रोल रखना है। अगर सपोज़ आपको अगर ब्लड प्रेशर हो गया है तो आपने इसमें परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। आपने जैसे मैंने बताया है अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफ़ाई करें, इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर जो है वो
नॉर्मल लिमिट में रहेगा। इसके अलावा आप जो एंटी हाइपरटेंसिव या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं उसको आप रेगुलरली जो है अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लें और साथ साथ अपने ब्लड प्रेशर का रेगुलर मुआयना करते रहें, ताकि जब भी आपका ब्लड प्रेशर रेज़ हो आप फ़ौरी तौर पर अपने यूरोलॉजिस्ट से, नेफ्रोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से फ़ौरी तौर पर मिलें। और इसके अलावा आप रेगुलरली जो है अपने रीनल फंक्शन टेस्ट कराते रहें। उससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि आपके गुर्दे जो हैं वो कितने हद तक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता डैमेज तो नहीं हुए। अगर डैमेज हो भी रहे हैं तो अर्ली उनकी जो है हम जो है उनकी बीमारी को पिक करके फ़ौरी तौर पर उसे ट्रीट कर सकें। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।